एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमारा एग्ज़ाम है, जैसे कि आपको पता है 26 जून का मैथ का। उससे पहले हमारा शायद 21 और 22 को जो हमारा जनरल पेपर है वो होगा 50 नंबर का, 100 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो उसी का ये सिलेबस है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इतने चैप्टर्स यहाँ पे कर लिए हैं टोटल। ठीक है, तो थोड़े 10 से एक चैप्टर हमारे यहाँ पे बचते हैं। तो देखो, आज हम कंप्लीट कर देंगे क्या, आज हम कंप्लीट करें। ये 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, वो गलती से दूसरा PDF खुल गया था, कोई बात नहीं। देखो, तो आज हम करेंगे कौन सा चैप्टर, यहाँ पे करेंगे 14 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है, 14 चैप्टर हमारा यहाँ पे रहेगा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो हमारे रह जाएंगे 2, 3, 4, 5 और 4, 9 चैप्टर हमारे यहाँ पे रह जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर हैं। वैसे भी नंबर सिस्टम वाला मैंने ऑलरेडी यहाँ मेरी क्लास में, मतलब जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में ये करवा रखा है। नंबर सिस्टम में बस वही पूछेंगे कंप्लीट, मैंने नंबर सिस्टम यहाँ पे करवा रखा है। तो ये चैप्टर भी हमारा हो रखा है। ठीक है, तो अलजेब्रा, पोलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन, फिर मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, और ये हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन ये क्या कहता है हमारे पास। परमुटेशन और कम्बिनेशन छोटा सा चैप्टर है, आज ही ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, देयर आर 2 फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल। 2 हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं काउंटिंग के। ठीक है, FPC जिसको हम बोलते हैं। देखो, इफ़ एन ऑपरेशन कैन बी फॉर्म्ड इन m डिफरेंट वे फॉलोइंग विच ए सेकेंड ऑपरेशन कैन बी फॉर्म्ड इन n डिफरेंट वेज। कोई भी ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म किया है m डिफरेंट वेज से और n डिफरेंट वेज से, तो देन द 2 ऑपरेशन इन सक्सेशन कैन बी फॉर्म्ड इन m क्रॉस n वेज। दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन। इसको हम फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ए होल हैज़ 12 गेट्स, कोई एक होल है जिसमें हमारे पास ये 12 दरवाजे हैं। ए आफ्टर एंटरिंग इन टू दी होल द मैन कम आउट थ्रो ए डिफरेंट गेट इन 11 वेज। तो यहाँ से जो आदमी है, मान लो एक गेट से एंट्री कर गया, 12 टोटल तरीके हैं, तो कितने तरीकों से वो बाहर जा सकता है? 11 तरीकों से ना, 11 गेट बच गए। तो क्या बोला इसने, कम आउट थ्रो ए डिफरेंट गेट इन 11 वेज, 11 तरीकों से वो बाहर जा सकता है। हैंस बाय FPM द टोटल नंबर ऑफ वेज मैन कैन कम आउट थ्रो डिफरेंट गेट्स। तो 12 गुना 11, टोटल गेट कितने हैं 12 और तरीके कितने हैं 11, उनकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 132 तरीकों से वो बाहर जा सकता है। उसके बाद है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग डिजिट विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, 3 डिजिट नंबर हमें बताने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से, रिपीटेशन हमने यहाँ पे नहीं करनी। तो प्लेस 1, 2, 3, नंबर ऑफ चॉइसेस 5, 4, 3 मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, 3 डिजिट नंबर यहाँ पे बनाने हैं। इसने ये नहीं बोला कि बड़े बनाने हैं या छोटे बनाने हैं, सीधा सिर्फ ये बोला है कि 3 डिजिट नंबर बनाओ। तो कौन सा यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, टोटल नंबर कितने हैं 5। फर्स्ट प्लेस को भरने की पॉसिबिलिटी 5, रिपीटेशन नहीं करना। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएगी 4, एक कम हो गई, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 3, तो इनकी आपस में क्या कर देंगे गुना, यानी कि 60 तरीके। ठीक है, इजी। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है एडिशन। सेम एडिशन में क्या करना है, किसी भी m डिफरेंट वेज एंड अनदर ऑपरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी डिफरेंट इन n डिफरेंट वेज। तो वहाँ पे हो जाएगा m+1। अगर m डिफरेंट वेज हैं और n डिफरेंट वेज है और एक दूसरे के क्या है इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्या है इंडिपेंडेंट है। जैसे कि मान लो हमारे पास 25 विद्यार्थी हैं, 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, तो क्लास टीचर कैसे सिलेक्ट करेगी कि एक लड़का और एक लड़के हमारे पास क्लास में मॉनिटर होना चाहिए, या तो वो लड़का हो या लड़की हो। तो इस टाइम पे ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, बॉय भी अलग है और गर्ल भी अलग है। तो कितने तरीके हैं टोटल, 15 वेज टू सिलेक्ट ए बॉय एंड देयर आर 10 वेज टू सिलेक्ट ए गर्ल। क्योंकि 15 बॉय में से लड़का एक हो सकता है और 10 लड़कियों में से एक लड़की हो सकती है। तो 15 तरीके तो यहाँ है और 10 तरीके यहाँ हैं। हैंस बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, तो टोटल तो इसी में से निकलेंगे, तो 25 ही हमारे पास तरीके होंगे लड़का या लड़की के निकलने के मॉनिटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जब वो एक दूसरे के क्या हो इंडिपेंडेंट हो, तब हम लगाएंगे प्लस। उसके बाद है हमारे पास ए कॉलेज ऑफर 10 कोर्स इन द मॉर्निंग एंड 7 इन द इवनिंग। फाइंड द नंबर ऑफ वेज स्टूडेंट कैन बी सिलेक्ट एग्जैक्टली 1 कोर्स आइदर इन द मॉर्निंग और द, ये बिल्कुल सेम बॉय और गर्ल, टोटल 10 कोर्स हैं। ठीक है, मतलब एक कॉलेज ऑफर कर रहा है कि सुबह के टाइम पे 10 कोर्स है, शाम के टाइम पे 7 कोर्स हैं,
कितने तरीके हो गए सेम, 10 7 10 प्लस 7 वही बॉय या गर्ल, ये दोनों इंडिपेंडेंट है ना, 10 कोर्स अलग हैं और 7 अलग हैं, तो एक शाम मतलब कोर्स 10 कोर्स जो सुबह मिलेंगे, 7 कोर्स हमें मिलेंगे शाम में। तो क्या तरीका हो सकता है, या तो हमारा मॉर्निंग की शिफ्ट में है या इवनिंग की शिफ्ट में, तो कौन सा तरीका है 10 + 7 यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 17। ठीक है, ये हमें ऐड करना है। उसके बाद है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या कहती है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल। ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की जो प्रोडक्ट होती है उसको हम बोलते हैं एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल कैसे बोलते हैं, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 ऐसे, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 या फिर ऐसे 4 3 2 1। इसको खोलना है 5 फैक्टोरियल को कैसे खोलेंगे, 5 4 3 और फिर 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 का 20 दिए 60, 60 हमारे पास आंसर आ गया। प्रॉपर्टीज 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है। फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर आर नोट डिफाइंड, नेगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता। एन फैक्टोरियल पता है कैसे खुलता है, एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल ऐसे खुलेगा। ठीक है, ये सब हमें खोल के दिखाना, ये ईजी था। अब है बात परमुटेशन की। परमुटेशन का मतलब क्या है, ईच ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड ए परमुटेशन। ठीक है, अरेंजमेंट करना ऑब्जेक्ट्स की। एग्जाम्पल देखिए, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग एट 2 एट ए टाइम फॉर गिवन 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 एक टाइम पे आने हैं, तो वहाँ पे क्या लगेगी हमारी परमुटेशन। ठीक है, तो देन द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हो गई 6, तो यहाँ पे हम लगाएंगे परमुटेशन को डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। मीनिंग एन पी आर का मतलब क्या है, एन पी आर, तो यहाँ पे क्या होगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्या है परमुटेशन। उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल, एन पी 4 निकालना 36 360, एन की वैल्यू निकालनी, वही फॉर्मूला पुट करेंगे, इसको खोल लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ये सिंपल है, ये हमने कर रखे हैं। प्रॉपर्टीज़ देखो, प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही हमसे पूछेंगे, बस हमें पता होना चाहिए कि कब परमुटेशन लगेगा और कब कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम एन पी एन इज एन फैक्टोरियल। एक ही टाइम पे हो तो एन फैक्टोरियल, एन पी 0 का मतलब 1, एन पी 1 एन पी एन माइनस 1 एन फैक्टोरियल। ठीक है, सेम ऐसे ही है। 6th एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ 1p1 2 इंटू 2p2 3 इंटू 3p3 एन इंटू एन पी एन। जब इसको खोल लेंगे तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा n+1 पी n+1 माइनस में 1। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन एट ऑल ए टाइम पी आर लाइक ऑफ वन काइंड, क्यों एक जैसी हैं और ये थर्ड वाली काइंड एक जैसी हैं। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट जो परमुटेशन होंगी वो क्या होंगी, एन फैक्टोरियल, पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ईच थिंग्स में बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इज एन। अगर कोई थिंग्स रिपीट हो रही है तो वो क्या आ जाएगी पावर में, एन की पावर आर। ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशन अंडर सर्टेन कंडीशन, कंडीशन क्या कहती है, नंबर ऑफ परमुटेशन अंडर सर्टेन कंडीशन। तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ए पर्टिकुलर थिंग्स इज टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट इज, तो ये क्या हो जाएगी इंक्लूडेड ईच अरेंजमेंट एंड डिफरेंट थिंग्स हैं, आर एट ए टाइम है तो आर इंटू एन पी एन माइनस 1 पी आर माइनस 1। उसके बाद है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम एंड ए पर्टिकुलर थिंग इज नेवर टेकन इन ईच अरेंजमेंट। इसमें क्या है नेवर, इसमें है ऑलवेज। ठीक है, और इसमें है नेवर, तो यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस 1 पी आर। ठीक है, सेम ऐसे ही एन डिफरेंट थिंग्स हैं एट ए टाइम है, तो ये आपको याद करने हैं कुछ पॉइंट्स या कुछ फॉर्मूले याद करके, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। कई बार तो ऐसे सीधा स्टेटमेंट में लिखा होता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दो वैल्यूज़। ठीक है, 7th एग्जाम्पल, लेटर देर का सचिन अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज एंड दिस वर्ड आर रिटन आउट एज डिक्शनरी, देन द वर्ड सचिन अपीयर्स एट सीरियल नंबर। सीरियल नंबर बताना है डिक्शनरी में कौन सा होगा, तो सचिन है, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद ए। ठीक है, ए से शुरू होता है ना, फिर उसके बाद आता है सी, फिर एच, फिर आई, फिर एन। कितने तरीके इनके टोटल कितने हैं 5। ठीक है, तो कितने तरीके हो गए यहाँ पे टोटल हैं 6।
6 नंबर है ना टोटल। तो यहाँ पे देखो सचिन अपियर्स एट, मतलब एक नंबर ए है, ये हमने फिक्स कर दिया, तो कितने तरीके बच गए, 5 फैक्टोरियल, 5 नंबर बच गए ना। दूसरे में सी फिक्स कर दिया तो 5 फैक्टोरियल, एच ऐसे 5 5 5, टोटल नंबर कितने हो गए 600। रिक्वायर्ड रैंक ऑफ सचिन का एक नंबर जो फिक्स किया था वो क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो 600 + 1 यानी कि 601। ठीक है, उसके बाद है द सेट एस 1 से लेके 12 तक इज टू बी पार्टीशन्ड इनटू 3 सेट्स ए बी सी ऑफ इक्वल साइज। तो ए यूनियन बी यूनियन सी एस, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ वेज बताना है। देखो टोटल कितने हैं 12। नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन करने के कितने तरीके हो सकते हैं, 12 है ना। तो अब ये देखो ए यूनियन बी यूनियन सी में टोटल कितने हैं 12, ए इंटरसेक्शन बी में कितने आएंगे 3 सेट हैं। तो मान लो इसमें भी 4 एलिमेंट आए, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। ये वैसे इस नहीं एलिमेंट नहीं, इसने बोला है कि एम्प्टी है, सॉरी एम्प्टी एलिमेंट नहीं है, कितने हैं एम्प्टी हैं, एम्प्टी हैं तो 12 है। तो सेट एस में तो यूनियन में कितने, यूनियन में इनकी क्या है एम्प्टी है, यूनियन में तो पूरे एलिमेंट है एस यानी कि 12। ठीक है, पार्टीशन करना है 3 सेट में, तो 3 सेट में इसको पार्टीशन करना है, टोटल 12 है, 3 में इसको पार्टीशन करना है तो कितना होगा, यानी कि एक सेट में कितने आएंगे 4। तो वही 12 से 4, फिर कितना बच गया 8 से 4, फिर कितना बच गया 4 से 4, एक एक सेट में। ठीक है ना, पार्टीशन ऐसे करना था। चलिए सर्कुलर परमुटेशन इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर परमुटेशन में क्या होता है, हमारे पास ये होता है किसी भी मतलब हमारे पास कोई भी ए बी सी डी 4 या 5 कोई भी हमारे पास पोजीशंस दे दी। ठीक है, और उसने ये बोला है कोई भी मतलब या तो बॉय हैं या गर्ल हैं, लेडीज जेंटलमैन कुछ भी चीज़ हो, और बोला है कि इनको सर्कुलर मतलब सर्कल में बिठाना है। ठीक है, एक के पीछे एक, मतलब पहले लड़का फिर लड़की, पहले लड़का फिर लड़की, ऐसे। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारी सर्कुलर परमुटेशन होगी उसका जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास होगा क्या, सर्कुलर परमुटेशन सीधा निकालना है n-1 फैक्टोरियल। कुछ भी नहीं करना, अगर सब ये बोले कि उसको एक टेबल के अराउंड बिठाओ या उसको सर्कल में बिठाओ, मतलब कुछ भी ऐसे टेबल की जहाँ पे बात आ जाए, जहाँ पे सर्कल रूल की बात आ जाए तो वहाँ पे सीधा फॉर्मूला हमारा लगेगा n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, इन ए सर्कुलर परमुटेशन इफ़ द पोजिशन आर गिवन बी बाय नंबर देन इट ट्रीटेड एज ए लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम n-1 फैक्टोरियल इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर टेकन एज ए डिफरेंट। द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, तो 1/2 n-1 फैक्टोरियल। तो अब देखो 5 बॉय हैं और 5 गर्ल्स है, फॉर्म ए सर्कल सच दैट द बॉयज एंड गर्ल सिट अल्टरनेट वो बैठनी चाहिए, पहले बॉय फिर गर्ल, पहले बॉय फिर गर्ल, ऐसे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी n-1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में, n-1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, 2 हैं तो। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल गुना 5 फैक्टोरियल। उसके बाद कॉम्बिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या है हमारे पास सिलेक्शन की जहाँ बात आ जाए किसकी, सिलेक्शन की जहाँ बात होगी वहाँ होगी कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट की जहाँ बात होगी वहाँ होगी परमुटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन हमें निकालना है। फॉर्मूला NCR, उसमें NPR था, इसमें NCR है n फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा इसका भी r फैक्टोरियल और फिर इन दोनों का n-r फैक्टोरियल। NPR में ये चीज़ें नहीं आती। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। ठीक है, ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स गिवन है, ये एग्जांपल आप कर लेना। चलिए प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, NCR एक नेचुरल नंबर है, NC0 NCn ये 1 के इक्वल है और NCn 1 n के इक्वल। NCR किसके इक्वल होता है, NCn-r के इक्वल होता है। NCR प्लस NCR-1 होता है n+1 CR। NCX होता है NCY के इक्वल, कब, जब इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई या x प्लस वाई का सम क्या हो n के इक्वल हो। ठीक है, तो ये 2-4 यहाँ पे ये फॉर्मूलेज हैं, ये भी आप रीड आउट कर लेना। ठीक है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है सॉरी बेटा, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, n इज़ इवन तो ग्रेटेस्ट वैल्यू NCR की क्या होगी NCn/2। अगर n ओड है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी
सी एन प्लस 1/2 और एन सी एन माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ से ये हो गए, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, इवन का फॉर्मूला और ओड का फॉर्मूला बराबर रहेगा, ये है हमारे पास फर्स्ट एन प्लस 1 टर्म्स का 2 की पावर एन, और ये कंप्लीट इवन का ये फिर ओड नंबर्स का क्या होगा 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये ऐसे ये सारे आपने याद करने हैं। एग्जाम्पल 15C3R और 15CR+3, तो इसको सोल्व करना है, ये हम कर देंगे, हमें हमको पता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद करना है कब कौन सी चीज़ें होंगी। ठीक है, डिफरेंट थिंग जैसे एन डिफरेंट थिंग्स हैं, टेकन आर एट ए टाइम है, पी पर्टिकुलर थिंग्स है तो n माइनस पी सी ऑफ आर माइनस पी, इस टाइप से ये फॉर्मूले ये सारे आपने याद करने हैं, चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट ये एग्जांपल्स हैं 12, 13, ये आप लोग ट्राई करना। ठीक है, जितने क्वेश्चन ज़्यादा आप लोग ट्राई करोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा, अगर ना समझ आए तो फिर वो मेरे से पूछ लेना। उसके बाद है डिवीज़न ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, अगर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं तो फॉर्मूले ये चलेंगे। कैसे? द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 ग्रुप्स में अगर डिवाइड किया गया है तो ये फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद है एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू आर ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया तो ये वाला फॉर्मूला, फिर उसके बाद है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपने यहाँ पे करने हैं। 14 एग्जाम्पल हैं, ऑब्जेक्ट्स अगर आइडेंटिकल है तो ये फॉर्मूले, बाकी ज़्यादातर इसमें ये थर्ड वाला ही हम यूज़ करेंगे, सेकंड और थर्ड। ठीक है, 15th एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद अरेंजमेंट कैसे करनी है सबको पता है, अरेंजमेंट इन ए ग्रुप्स। उसके बाद है हमारे पास ये सारे फॉर्मूले, ये एग्जाम्पल। ठीक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशन इस कहाँ इसको यूज़ करना है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसमें बताने का कुछ नहीं है, ये सारे फॉर्मूले हैं वो आपको खुद रीड आउट यहाँ पे करने हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइजर्स। नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या कहते हैं, जैसे n हमारे पास कोई भी नंबर है उसको हमने फैक्टराइज किया, मान लो मेरे पास है ये नंबर 12, मैंने इसको फैक्टराइज किया तो 4 3 12 यानी कि 2 गुना 2 गुना 3, ये मैंने क्या कर दिया फैक्टराइज। प्राइम फैक्टर इसके बन गए तो ये हो गया हमारे पास P1, ये हो गया P2, ये हो गया हमारे पास P3, और जो इसकी पावर है ये 1 1 1 है, इसकी पावर होती है अल्फ़ा 1 1, अल्फ़ा 2 भी कितनी है 1 और अल्फ़ा 3 भी कितनी है 1। ठीक है, तो इस नंबर को मैंने कैसे लिखा, 12 को मैंने लिखा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, इसको हमने लिख दिया। ये प्राइम नंबर है, ऊपर क्या है नेचुरल नंबर। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n इंक्लूडिंग 1, अगर इंक्लूडिंग 1 करना है तो फॉर्मूला नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमारे पास क्या होंगे, जो पावर है ना उसमें एक एक ऐड कर दो, 1 + 1, 1 + 1 और 1 + 1, कितना हो गया 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया ये 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अब एक्सक्लूड करना है 1 को तो माइनस क्या कर देंगे 2 कर देंगे, 8 - 2। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ डिवाइजर एक्सक्लूडिंग 1 और दिस, द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n एक्सक्लूडिंग 1। अब यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 - 1 यानी कि 7 लिखा मिलेगा स्टेटमेंट में, और एंड। ठीक है, उसके बाद है द सम ऑफ दीज डिवाइजर्स, इन डिवाइजर्स का जो सम है वो क्या होगा, इस डिवाइजर का क्या निकालना है सम, तो कैसे निकालेंगे, यूज सम ऑफ GP इन ईच ब्रैकेट, सबको अलग अलग करेंगे। यानी कि अब जैसे ये था 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस जहाँ तक पावर है वहाँ तक उसको ऐड करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, बंद ब्रैकेट शुरू, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 0 से शुरू करना है, और इनकी क्या कर दी, क्या कर दो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ डिवाइजर। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजोल्व एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर, 2 फैक्टर की प्रोडक्ट में तो 1/2 पावर जो होंगी, जैसे 1 + 1 और 1 + 1 और 1 + 1, ऐसे ही था ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो 1/2 ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ खासा सा इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। एग्जाम्पल गिवन है ABCDER प्राइम इंटीजर, देन द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ AB² C² DE एक्सक्लूडिंग 1 एज अ फैक्टर ऑफ, एक्सक्लूड कर रहा है 1 एज अ फैक्टर, तो एक्सक्लूड कर रहा है 1 को तो -1 आ जाएगा, ये वाला लगेगा और वाला कंडीशन का फॉर्मूला, पावर फैक्टर
जो फैक्टर जो इसकी पावर है ना उसमें क्या करेंगे, एक एक ऐड कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन का, उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होगा। ठीक है। इक्वेशन हमारे पास किस टाइप की होगी, यहाँ पे इक्वेशन को कंसीडर करना है। जैसे इस टाइप से इक्वेशन होंगे हमारे पास, कंसीडर द इक्वेशन x1 + x2 + x3 + x4 + अप टू सो ऑन xr इज इक्वल टू n। तो वेयर x1 x2 xr एंड n आर नो नेगेटिव इंटीजर, तो वहाँ पे जो हमारे पास एक कोफिशिएंट होगा xn का, ये हमने शायद पढ़ा भी है, x की पावर नोट x1 + अप टू सो ऑन x की पावर n, और ये क्या हो जाएगा r। ठीक है। तो n+1 फॉर्मूला, इसको कैसे लिखेंगे, n+1 n+r-1 cn, और n की जगह लिख देंगे r-1। ठीक है। तो ये हमारे पास, जैसे अब ये एग्जांपल में कैसे बता रखा है, ये हमारे पास इंटीग्रल सॉल्यूशन इसके बताने हैं, x1 x2 x3 किसके इक्वल है 15, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे n+r-1 cr-1। ठीक है। 3 इसमें क्या है, वेरिएबल्स हैं, जितने वेरिएबल होंगे r की वैल्यू उतनी ही होगी, तो 15 + 3 - 1 वेरिएबल मतलब 1 2 और 3। ठीक है ना, x तो c 3 - 1, तो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 136। उसके बाद है डी अरेंजमेंट, ये इतना खासा सा इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा टीजीटी का एग्ज़ाम में, तो बाकी आप ये लोग पढ़ के देख लेना इसको। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ के देख लेना, समझ आए तो ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है इसका, इससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल इसने गिवन है। ठीक है, डी अरेंजमेंट कैसे करना है। ओके, तो चलिए, हमारा ये छोटा सा चैप्टर था, ये जो फॉर्मूलेज हैं ये आपको सब याद ही करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ये सारे याद कर लेना, और जो ना समझ आए कोई क्वेश्चन वगैरह तो वो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तो देखिए ये हमारे चैप्टर्स हो गए हैं। अब हम नंबर सिस्टम वाला भी मैंने करवा रखा है, तो वही चैप्टर यहाँ पे करना है। ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दूँगी, नंबर थ्योरी का कंप्लीट नंबर सिस्टम वाला चैप्टर। ठीक है, तो उसके बाद हमारे रह गए 4 चैप्टर, ये 3 ये और 2 ये, 5 और 2 ये 7 8 9। ठीक है, तो हमारे पास ये 9 चैप्टर रह गए, 8-9 चैप्टर हैं, इनको भी हम जल्दी ही पूरा कर देंगे। ठीक है, कम से कम जैसे 9 चैप्टर हैं, तो अगर डेली एक क्लास भी लेंगे तो हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे 10 दिन में, 10-12 दिन में लगा के चलो। ठीक है, तो मतलब हमारे पास अच्छा खासा सा टाइम बच जाएगा सिलेबस रिवाइज करने का। ओके, अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स आप ले लेना, अगर नहीं चाहिए तो इनसे ही बना लेना। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।